हाँ, हम आपकी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, लेकिन आपकी आध्यात्मिकता आपकी रोज की जिंदगी में कितनी मायने रखती है, समाज में यह कितनी जरूरी है, आपके समुदाय, कम्युनिटी में इसका क्या असर है। ओह, मुझे यीशु दिखाई देते हैं, पर जो आप देखते हैं वो कोई और नहीं देखता। जो आप देखते हैं वो निजी और पर्सनल है, इसलिए आप जो देखते हैं वो सब पर थोप नहीं सकते। यीशु को देखने के बाद भी आपको उन लोगों के साथ काम करना आना चाहिए जो यीशु को नहीं देखते हैं। एक आध्यात्मिक परमेश्वर ने एक प्रैक्टिकल और कुदरती दुनिया बनाई है जहां सारे कुदरती नियम, नेचुरल लॉज माने जाते हैं, और उन्होंने ही ये सारे नियम बनाए हैं। बाइबल कहती है कि धरती प्रभु की है और इसकी सारी चीजें भी, और जो लोग इसमें रहते हैं वो भी। तो दुनिया की हर चीज परमेश्वर की है। यह समझ लीजिए कि धरती पर आपके मकसद, पर्पस के दो रास्ते हैं, एक आध्यात्मिक मकसद और एक कुदरती, नेचुरल मकसद। और अगर आप आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो आपको दोनों में संतुलन, बैलेंस बनाना होगा। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने आपको वो सब दिया है जो इन चीजों को पाने के लिए जरूरी है। क्योंकि उन्होंने आपको काबिलियत दी है, दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है। आपकी सारी कुदरती काबिलियत आपको परमेश्वर ने दी है ताकि आप जितनी चाहें उतनी सफलता पा सकें। परमेश्वर के साथ चलने में और धरती पर हमारे रिश्तों में आपको समझदार होना होगा। जब जरूरत हो तब सख्त होना होगा। अपने मूल्यों, वैल्यूज को पहचानें। आप यहां लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं हैं, आप यहां एक मकसद पूरा करने के लिए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने दिमाग की सारी शक्तियों को बढ़ाएं ताकि हम मजबूत बने, बदल जाएं, नए हो जाएं और मास्टर प्रभु के इस्तेमाल के लिए तैयार रहें। याद रखें, परमेश्वर हर किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर अपने राज्य, किंगडम की ताकत आपके हाथों में सौंपते हैं, अगर आप भावनात्मक रूप से, इमोशनली मजबूत नहीं हैं, तो आप उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे जो इस काम के साथ आती है। मुझे आपकी कॉलिंग, बुलावे से फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन हर कोई परमेश्वर द्वारा भेजा नहीं जाता। एक मौसम बुलाए जाने का होता है और एक मौसम भेजे जाने का होता है। बुलाए जाने और भेजे जाने के समय के बीच एक गैप, फासला होता है। यह विकास का समय होता है, समझदारी, मैच्योरिटी का समय, परीक्षा, टेस्ट का समय, लालच और आध्यात्मिक मजबूती का समय होता है, जिसका मतलब है कि अगर आप टेस्ट पास नहीं करते तो आपको भेजा नहीं जाएगा। बुलाए तो बहुत जाते हैं पर चुने कम जाते हैं। परमेश्वर बहुत लोगों को चुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर द्वारा भेजे जाने के लिए तैयार नहीं हैं। आध्यात्मिकता निजी होती है। जो आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं होता। इसे दूसरों पर थोपा नहीं जा सकता। परमेश्वर ने एक आध्यात्मिक होने के साथ साथ एक प्रैक्टिकल और नियमों वाली कुदरती दुनिया बनाई है, और दुनिया की हर चीज परमेश्वर की है। धरती पर आपका मकसद दो स्तरों पर चलता है, आध्यात्मिक और कुदरती। सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं है और सिर्फ मेहनत भी काफी नहीं है। सफलता के लिए दोनों में संतुलन जरूरी है। परमेश्वर ने आपको दिमाग, काबिलियत और सोच दी है ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। हर बुलावा भेजा जाना नहीं होता। परमेश्वर बुलाते बहुतों को है, लेकिन भेजते उन्हीं को है जो भावनात्मक और आत्मिक रूप से तैयार होते हैं। बुलाए जाने और भेजे जाने के बीच एक प्रक्रिया होती है, परीक्षा, परिपक्वता और मजबूती की। जो इस प्रक्रिया में खरा उतरता है वही चुना जाता है। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।